आज हम ब्रेविस लैटिसेस इन 3 डायमेंशन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी त्रिविम में ब्रेविस लैटिसेस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि जो लैटिस है वो त्रिविम में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित बिंदुओं का आवर्ती आव्यूह है। मतलब लैटिस इज ए रेगुलर एंड पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। यदि आप केवल इसी डेफिनेशन पर कायम रहते हैं तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब हम नेचुरल क्रिस्टल्स मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले क्रिस्टल्स का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनकी लैटिसेस कई तरह के सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं। यदि हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि हमारी लैटिसेस उन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करें तो ये लैटिसेस जो इनफाइनाइट नंबर में थी रिड्यूस होकर 14 लैटिसेस बचती हैं। और इन 14 लैटिसेस को यदि उनके यूनिट सेल यानी एकांक कोष्टिका के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो हमें 7 ग्रुप्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें कि हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। या हिंदी में से 7 क्रिस्टल तंत्र, मतलब 14 लैटिसेस। यदि हम अपनी लैटिसेस पे ये कंडीशन लगाएं कि वो सर्टेन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिसेस ना रहकर हमारे पास 14 लैटिसेस बचती हैं। और इन 14 लैटिसेस को यदि आप उनके एकांक कोष्टिका के आधार पर वर्गीकृत करें तो हमें 7 क्रिस्टल तंत्र प्राप्त होते हैं, जो कि इस टेबल में उनके बारे में वर्णन किया गया है। ये इसके बारे में जो अध्ययन किया गया, स्टडी की गई, वो ऑगस्ट ब्रेविस जो कि फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं उन्होंने की थी। इसलिए ये जो लैटिसेस हैं, ये 14 लैटिसेस हैं, वो ब्रेविस लैटिसेस कहलाते हैं। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो इस कॉलम में बता रखे हैं और जो 14 लैटिसेस है वो इस वाले कॉलम में प्रदर्शित कर रखी है। ये 14 लैटिसेस उनके यूनिट सेल के हिसाब से एक तंत्र में लाई कर रही हैं। जैसे ये जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, यानी जो घनीय क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें 3 तरह की लैटिसेस लाई करती हैं, जिसे P, I और F से डिनोट किया गया है। ये P, I, F और ये C क्या है, इसे आप यहाँ प्रदर्शित किया गया है। C क्या है? बेस सेंटर्ड। C हम शॉर्ट में बेस सेंटर्ड को C ले रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड को I ले रहे हैं, प्रिमिटिव के लिए P सिंबल ले रहे हैं और फेस सेंटर्ड के लिए F ले रहे हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड क्या है। इसे हम यहाँ देख लें कि मान लीजिए ये आपकी कोई यूनिट सेल है, एकांक कोष्टिका है, जिसके जो एजेस हैं वो एजेस के मूलभूत आधार सदिश वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C है। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में बनने वाला कोण, ये जरूरी नहीं कि हमेशा 90 डिग्री का हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी लैटिस कौन सी है। तो वेक्टर A, वेक्टर B के बीच में जो बनने वाला कोण है उसे हम गामा ले रहे हैं, जो इस फिगर में डिनोट किया गया है। वेक्टर B और वेक्टर C, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर C है।
वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में बनने वाला जो कोण है वो हम अल्फा ले रहे हैं, और वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच में जो बनने वाला कोण है वो हम बीटा ले रहे हैं। तो यहाँ से हम वापस से इस यूनिट सेल में देखें, मान लीजिए ये हमारे पास एकांक कोष्टिका है। अगर इस एकांक कोष्टिका के कॉर्नर्स पर, केवल कोनों पर ही अगर लैटिस पॉइंट यानी बिंदु उपस्थित हो, जालक बिंदु उपस्थित हो केवल कोने में, तो ये जो कोष्टिका है एकांक कोष्टिका वो प्रिमिटिव सेल कहलाएगी, यानी अभाज्य कोष्टिका कहलाएगी। तो उसके लिए P सिंबल यूज किया गया है। फेस सेंटर्ड जो सेल है उसमें, यानी फेस सेंटर्ड एकांक कोष्टिका है जो, उसमें फेस सेंटर्ड को फलक केंद्रित कहते हैं। जो फेस सेंटर्ड कोशिका है एकांक कोशिका, उसमें कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट्स मतलब जालक बिंदु होते ही हैं, साथ में इसके जो 6 फेसेस हैं, ये 4 फेसेस और ये ऊपर और ये नीचे की, इन 6 फेसेस पे भी 6 फलकों पर भी बीच में, फलकों के बीच बीच में एक एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। ऐसी कोशिका को हम फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित कोशिका कहते हैं। तीसरी है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यानी हिंदी में से काय केंद्रित कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है कि यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर तो एक एक लैटिस पॉइंट होता ही है, साथ में बॉडी के सेंटर में मतलब एक कोशिका के जस्ट बीच में एक लैटिस पॉइंट उपस्थित होता है। तो ऐसी जो कोशिका है, ऐसी जो यूनिट सेल है उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। एक और है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है कि इस जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट होगा ही, साथ में उसके बेस पे यानी ये नीचे के फलक पर और उसके विपरीत ये ऊपर के फलक के बीच में, इन दोनों अपोजिट विपरीत फलकों के बीच में एक एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। मतलब कॉर्नर्स पे तो होता ही है, साथ में उन यहाँ बेस में एक जालक बिंदु और सबसे ऊपर एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। तो ये तो बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, प्रिमिटिव और फेस सेंटर्ड के लिए बात हुई। तो हमने बोला जैसे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हमें प्राप्त होते हैं उनमें से सबसे पहले जो क्रिस्टल सिस्टम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है क्यूबिक घनीय क्रिस्टल सिस्टम। इसमें जो नंबर ऑफ लैटिसेस हैं जिनमें वो 3 हैं, उनके यूनिट सेल के बेस पर इसके अंतर्गत 3 लैटिसेस आती हैं। एक तो प्रिमिटिव, एक आई से हमने बॉडी सेंटर्ड को डिनोट कर रहे हैं, आई यहाँ आई शॉर्ट फॉर्म में है। इनेंजेंट्राइट बॉडी से जर्मन भाषा का शब्द है जो कि बॉडी सेंटर्ड के लिए यूज होता है। तो इनेंजेंट्राइट आई से शुरू होता है, इस कारण से यहाँ बॉडी सेंटर्ड को आई सिंबल दिया हुआ है। तो ये जो बॉडी सेंटर्ड है आई और एस ये फेस सेंटर्ड। तो चूंकि क्यूबिक है इसलिए हम अपने सामान्य भाषा में जनरली हम जो प्रिमिटिव क्यूबिक है सेल उसे हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में ये एससी वर्ड आया हुआ है, सिंपल क्यूबिक। आई इनेंजेंट्राइट यानी बॉडी सेंटर्ड के लिए हम यूज करते हैं क्यूबिक में बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और एफ के लिए एफ माने फेस सेंटर्ड में फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफ के लिए या फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो 3 हो गई, एक तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और
फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होती हैं इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। जो ये जो लैटिस है, ये जो तीनों लैटिसेस हैं उनमें जो उनकी जो यूनिट सेल है, उनकी यूनिट सेल की जो एजेस हैं, ये ए और ये बी और ये सी, ये तीनों बराबर होती हैं। मतलब ये घन होता है, इसका यूनिट सेल एक घन है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और उनके बीच का जो एंगल है अल्फा बीटा गामा तीनों ही बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तीनों बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। इनका एग्जाम्पल जो नेचर में पाए जाने क्रिस्टल का जो बहुत कॉमन क्रिस्टल है वो कॉपर इसी क्यूबिक में लाई करता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब खाने वाला नमक है, उसका भी क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल संरचना होती है, क्रिस्टल इसी तंत्र में आता है। ये सारे जर्मेनियम, क्रोमियम, निकल, एल्यूमिनियम, ये सब इसी में, गोल्ड वगैरह इसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आते हैं। दूसरा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में दो लैटिसेस हैं, पी और आई। पी यानी प्रिमिटिव और आई इनजेंड्राइट बॉडी सेंटर्ड, मतलब दो लैटिसेस हैं जिनका यूनिट सेल एक की प्रिमिटिव है और दूसरी की यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड है। दो है। इसकी जो यूनिट सेल है प्रिमिटिव, मतलब एक तो प्रिमिटिव हुई, तो इसकी यूनिट सेल में A इक्वल्स टू बी है, A इक्वल्स टू बी, लेकिन C बराबर नहीं है। C जो है वो A और B के बराबर नहीं है। A इक्वल्स टू B है लेकिन C A और B के बराबर नहीं है, लेकिन उनके बीच में बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन C A और B के बराबर नहीं है। क्यूबिक में तो तीनों बराबर होते हैं, लेकिन जो टेट्रागोनल में ये दोनों बराबर होते हैं, A और B, और लेकिन C जो है वो बराबर नहीं होता है। अब प्रिमिटिव की, इसमें जो प्रिमिटिव है तो ऐसा आपको जो कोष्टिका होगी एकांक कोष्टिका, उस प्रिमिटिव में वो आपको जब बनाएंगे तो A और B आप बराबर लेंगे, लेकिन C बराबर नहीं होगा A B के, और जो जालक बिंदु केवल कॉर्नर्स पर ही उपस्थित होंगे। और जब आप ये बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल की बॉडी सेंटर्ड लैटिस का यूनिट सेल बनाएंगे तो वही स्थिति है, A और B बराबर होंगे लेकिन C बराबर नहीं होगा, लेकिन जो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो जालक बिंदु हैं वो कोने में तो होंगे, और साथ में चूंकि बॉडी सेंटर्ड है तो साथ में बीच में, बॉडी के बीच में भी उपस्थित होंगे। तो इसका जो उदाहरण है इंडियम टिन, ये इसके उदाहरण है। वैसे ही ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 हैं, प्रिमिटिव, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसमें तीनों ही जो भुजाएं हैं यूनिट सेल की वो बराबर नहीं होती ना। A is not equals to B is not equals to C, मतलब तीनों ही बराबर नहीं होती है, लेकिन तीनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। और वैसे ही बिल्कुल पहले की तरह यदि प्रिमिटिव की बात करें तो कोनों पे केवल बिंदु होंगे, बेस सेंटर्ड की बात करें तो कोनों के साथ साथ यहाँ इस फलक पे और इसके अपोजिट फलक के बीच में होगा। बॉडी सेंटर्ड के बात करें तो कॉर्नर पे होगा और साथ में बीच में होगा। और फेस सेंटर्ड की बात करें तो कॉर्नर के साथ में इन जो 6 फलक हैं उनके मध्य भी एक एक बिंदु उपस्थित होगा। बेरियम सल्फेट, यूरेनियम, गैलीनियम, ये सारे ऑर्थोरोम्बिक के एग्जाम्पल हैं। वैसे ही ट्राइगोनल के, इसमें एक ही लैटिस है, प्रिमिटिव। इसमें जो यूनिट सेल है उसका A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, मतलब तीनों बराबर होते हैं, लेकिन अब आप देखिए
अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तीनों में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन 120 डिग्री से भी ज्यादा का नहीं होगा। इनमें से कोई एक 120 डिग्री से ज्यादा का नहीं होगा, साथ में ना ही तीनों 90 डिग्री के होते हैं। एग्जाम्पल आर्सेनिक, मैग्नीशियम, मरकरी, एंटीमनी, ये सारे इसके ट्राइगोनल के एग्जाम्पल हैं। हेक्सागोनल में एक ही लैटिस है, उसका यूनिट जो वो प्रिमिटिव है, यूनिट सेल कैसी है कि A इक्वल्स टू B है, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन C के बराबर नहीं है। मतलब तीसरी जो एज है यूनिट सेल की वो दोनों एजेस के अलग होती है, बराबर नहीं होती है। और इसमें जो एंगल है अल्फा और बीटा जिसके बारे में बात की थी वो 90 डिग्री के होते हैं और गामा एंगल 120 डिग्री का होता है। जिंक, कोबाल्ट, कैडमियम इसके एग्जाम्पल हैं। और भी सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इनमें हम जो अधिकतर अब हमारे कॉमनली यूज होते हैं उन्हीं के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मोनोक्लिनिक में दो लैटिसेस हैं। इसमें जो सिंबल दो लैटिसेस, एक तो लैटिस प्रिमिटिव है यूनिट सेल उसकी और दूसरी बेस सेंटर्ड है, और तीनों ही जो यूनिट सेल है तीनों की ही एजेस बराबर नहीं है। और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का होता है, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं होता है। फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट वगैरह और भी कई इसके एग्जाम्पल हैं। ट्राइक्लिनिक में एक ही है प्रिमिटिव, A is equals to A is not equals to B is not equals to C, और ना ही ये इनके एंगल बराबर होते हैं। ट्राइक्लिनिक में ना ही एजेस बराबर है सबसे और ना ही एंगल, इसमें से कोई भी एंगल बराबर होता है। इस एक बहुत कॉमन एग्जांपल इसका है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब हम थोड़ा सा इनके ड्रॉ करके देख लें कुछ। क्यूबिक का बहुत कॉमन हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, मतलब घनीय क्रिस्टल सिस्टम। इसमें देखिए तीन, जैसे हमने पहले बात की थी कि तीन लैटिसेस हैं, तो तीन लैटिसेस की जो यूनिट सेल है, चूंकि क्यूबिक में जो एजेस हैं वो बराबर होती हैं और तीनों एजेस के मध्य बनने वाला कोण भी 90 डिग्री का होता है। तो एक जो लैटिस है वो सिंपल क्यूबिक है, उसकी यूनिट सेल ये आप देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक। प्रिमिटिव को हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं। तो ये जो केवल कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट होते हैं सिंपल क्यूबिक पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, जिसे हम I से डिनोट करते हैं, और बॉडी सेंटर्ड चूंकि क्यूबिक है इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है लिखा है। इसमें जो सारे एजेस बराबर हैं होंगे और 90 डिग्री एंगल होगा। साथ ही जो चूंकि बॉडी सेंटर्ड है तो कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट होने के साथ साथ बीच में भी लैटिस पॉइंट उपस्थित है। तीसरा जो इसमें लैटिस आती है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब फलक केंद्रित। ये काय केंद्रित, ये फलक केंद्रित, ये सरल घनीय, हिंदी में सरल घनीय कहते हैं। तो ये जो है इसकी जो एजेस है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, ये तीनों एजेस बराबर होंगी, उनके मध्य बनने वाला कोण बराबर है, और जो बिंदु है वो कोने के साथ साथ फलक के बीच में, 6 फलकों के बीच में उपस्थित है। देखिए आगे पीछे ऊपर नीचे सारे 6 जो फलक है उनके मध्य में एक एक बिंदु, जालक बिंदु उपस्थित है। ये तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ये टेट्रागोनल में जैसे हमने बात की थी केवल 2 ही लैटिसेस होती हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव और टेट्रागोनल में हमने बात की थी कि A इक्वल्स टू B होता है, लेकिन C इज नॉट इक्वल्स टू C,
मतलब ये ए और बी तो बराबर होंगे, लेकिन ये वाली एज बराबर नहीं होगी। तो ये ऐसी यूनिट सेल ड्रॉ की है और प्रिमिटिव है, तो केवल कॉर्नर पर बिंदु उपस्थित हैं, केवल कॉर्नर पर ही है ना, और कहीं भी नहीं है। और दूसरी है बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी, तो आपको ये तो ध्यान देना ही है कि ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। तो ऐसे ही बनाइए यूनिट सेल, और तीनों के मध्य जो एंगल है वो 90 डिग्री है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड है, इस कारण से कॉर्नर पे तो लैटिस पॉइंट होंगे ही, साथ में इसके बीच में भी, बॉडी के बीच में एक लैटिस पॉइंट होगा। वैसे एक और उदाहरण देखें ऑर्थोरोम्बिक का। ऑर्थोरोम्बिक में चार लैटिसेस हैं, प्रिमिटिव, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक की लैटिसेस में क्या होता है कि लैटिसेस की यूनिट सेल में कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब जो यूनिट सेल है उसके तीनों ही एजेस बराबर नहीं होते हैं, लेकिन तीनों के मध्य बनने वाले कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो ये चारों जो लैटिसेस की जो यूनिट सेल बनाई गई हैं, उनमें एजेस एक कोई भी तीनों में से कोई भी एजेस बराबर नहीं है, मतलब किनारे कोई भी बराबर नहीं है, लेकिन उनके मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। अब बात करें चार हैं तो प्रिमिटिव में केवल कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होते हैं, जो कि इस तरह से प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरा है बेस सेंटर्ड में जो कॉर्नर्स के साथ, सॉरी ये बॉडी सेंटर्ड बना रखा है, इसमें बेस सेंटर्ड हमने यहाँ बनाया है, ये बॉडी सेंटर्ड बनाया हुआ है। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स होते हैं और साथ में बॉडी के बीच में, मतलब काय केंद्रित में। और तीसरा है बेस सेंटर्ड हम सी से डिनोट कर रहे हैं तो ये कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स हैं और साथ में बेस पे ऊपर नीचे ये बीच में लैटिस पॉइंट्स है। ये चौथा आखिरी फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स है, साथ में फेसेस के बीच में एक लैटिस पॉइंट है। तो कोई भी यूनिट सेल ड्रॉ करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप किस क्रिस्टल तंत्र की बात कर रहे हैं, उस जो क्रिस्टल तंत्र की जो में जो यूनिट सेल जिस कंडीशन को फॉलो करती है, उस कंडीशन को फुलफिल करके आपको यूनिट सेल ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C है, तो आपको ऐसे एकांक कोष्ठिका बनानी है जिसके तीनों एजेस बराबर नहीं है, साथ में जो लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री का, ऐसा यूनिट सेल आप बना दें। और फिर आप ध्यान दें कि आप किस लैटिस की बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट होंगे, बेस सेंटर की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर्स के साथ में ऊपर और नीचे भी लैटिस पॉइंट्स होंगे, और यदि आप बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर्स के साथ में बीच में भी एक लैटिस पॉइंट होगा, और यदि आप फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं तो आपके कॉर्नर्स के साथ में 6 फलकों के मध्य, मतलब 6 फेसेस के बीच में भी एक लैटिस पॉइंट होगा। तो ये आपकी 3 डायमेंशन में, मतलब त्रिविम में ब्रेविस लैटिसेस थी। इसको समराइज कर दें कि यदि आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं अपनी जालक पर कि वो सर्टल सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करे, तो अनंत प्रकार की लैटिसेस की संख्या रिड्यूस होकर केवल 14 लैटिसेस बचती हैं जो कि उन सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं। तो इन 14 लैटिसेस को यदि आप यूनिट सेल के आधार पे ग्रुप करें तो आपको 7 ग्रुप्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें 7 क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। तो त्रिविम में कुल 7 क्रिस्टल तंत्र हैं और 14 लैटिसेस हैं। धन्यवाद।